सारे जितने सद्गुण हैं उसी अकिंचन भक्त के पास अपने आप दौड़ दौड़ के चले आते हैं। वो सद्गुणों का आह्वान नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सद्गुण आ गए तो भी मैं अहंकारी हो जाऊंगा। मैं जैसा जी रहा हूं ठीक है, जो आ जाए बहुत अच्छी बात, ना आए तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मुझे जगत को तो रिझाना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कह दिया ब्राह्मण थोड़ी है, ऐसे ही फेंक दिया था, झाड़ी में पड़ा था। किसी साधारण जाति की एक विमाता ने या एक धाय ने इसको पाला, उसका दुग्ध पान किया, इसलिए इसकी तो जाति बिगड़ गई। इसको तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहा कहो, कहो कोऊ, काहू की जाति न, काहू को जात न लेब न देऊ, और भीख को मांगनो मसीत को सोईबो, देबे को एक न लेबे को दो। उन्होंने कहा मुझे इस बात की क्या चिंता है, मुझे कोई धूर्त कहो, कोई अवधूत कहो, कोई ब्राह्मण कहो, कोई राजपूत कहो, तो भक्त अपनी अकिंचना भक्ति में इतना आनंदित रहता है कि उसकी अपने आप लोक दृष्टि, बाह्य दृष्टि, जिसको समाप्त करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती, वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जगत दिखता है लेकिन जगत नहीं दिखता है, जगत दिखता है लेकिन जगत उसको प्रभावित नहीं करता है। इसलिए भक्ति मानव की बहुत बड़ी संपत्ति है। उसके भीतर सारे ही सद्गुण अपने आप आते चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन वो सिद्धियों की ओर देखता नहीं। सिद्धियां पाने की उसकी इच्छा नहीं होती। उसकी तो सबसे बड़ी सिद्धि परमात्मा के साथ उसका मन निरंतर जुड़ा रहे, क्योंकि वो जानता है कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, कि संस्कृति मूल अविद्या नासा। जीवन में अविद्या के कारण ही तो हम दुखी होते हैं। वो अविद्या ही हमको कभी अहंकार में ले जाती है और कभी हमें ममता में ले जाती है। वो अविद्या ही कभी हमें ईर्ष्यालु बना देती है और वो अविद्या ही हमें कभी द्वेष की दावाग्नि में जलाने लगती है। जो कुछ भी है वो सब अविद्या के ही कारण है। उस अविद्या का विनाश, यदि मानव बिना हाथ में कुठार लिए ही उसे काट सके तो कितनी अच्छी बात। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भक्ति का मार्ग तो बड़ा सरल मार्ग है और इसमें प्रयत्न नहीं है और इसमें प्रयास नहीं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा। कोई आदमी दिन भर काम करता है तो उससे आप पूछो क्या करके आया, बोला मजदूरी करके आया। लेकिन कोई आदमी साधना में बैठे तो वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं बहुत परिश्रम करके आया हूं। यदि वो परिश्रम करता है तो साधना व्यायाम हो गई, साधना कहां रही। इसलिए साधना बहुत ही सायास नहीं, अप्रयास होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। और वो साधना सहज होने लगती है धीरे धीरे। वो मैं प्रातः काल कह चुका हूं कि सब कुछ जीवन में एकदम से प्राप्त नहीं होता है, एकदम से प्राप्त होता है। किसी बड़भागी को, विवेकानंद को जैसे प्राप्त हो गया, उन्होंने कोई साधना नहीं की। लेकिन कभी कभी कोई सिद्ध पुरुष इतना व्याकुल होता है, इतना व्याकुल होता है कि उसको लगता है कि अब मैं किसी को दे डालूं। गैया आई शाम को, जंगल में चर के लौटी, खूब उसके स्तनों में दूध भरा हुआ है, इसलिए अब उसे पीड़ा हो रही। उस दुग्ध को वो प्रदान करना चाहती है, इसलिए रंभाती है, बड़ी जोर से रंभाती। और गोवत्स अपनी मां के स्वर को पहचानता है, वो दौड़ कर जाता है और अपनी मां को लिपटता है, प्यार करता है। मां बड़ी प्रसन्न होती, दिन भर संग्रह किया है, इसलिए अपने इस गोवत्स को दे दूं। बड़ी प्रसन्न होकर पहले उसे देती है, फिर समाज को देती है। जब कोई साधना करते करते उसके पास भक्ति का कोश इतना बढ़ जाता है तो वह शाम को चर कर आने वाली गैया की भांति वो सोचता है कि कोई आए और मैं अपने इस भक्ति का कोश किसी योग्य अधिकारी को दे डालूं।